Assalamu alaikum students, how are you? Hopefully you will be fine. Welcome to the First Girls Higher Secondary School. It is our lecture number 8 by Ms. Shazia Amjeed for grade 9 subject Urdu. स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 7 में हमने लघु और कलीन चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबक का तारुफ और मुश्किल अल्फाज के मायने मुसन्नफ़ का तारुफ किया था। आज हम इसकी स्लीस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी कोशिश ये होती है कि स्लीस के लिए पैराग्राफ ऑनलाइन लेक्चर में हम आपको वो सेंड करें जो प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स में आ चुका होता है। आज हम वही एक पैराग्राफ करेंगे जो इस चैप्टर में से पहले पेपर्स में आ चुका है। अपनी बुक का पेज नंबर 61 ओपन करें और इसके पैराग्राफ पे आएँ। पेज नंबर 61 के सेकंड लास्ट पैराग्राफ की तरफ देखें। अख्तर से शुरू हो रहा है और एक भी मेरी नहीं, यहाँ तक एक पैराग्राफ है। इसकी आज हम स्लीस करेंगे। स्लीस के लिए आपको तरीक़ाकार पता है। सबसे पहले हम हवाला मतन देंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने लिखेंगे। अगर सियाक़ो सबाक़ की पेपर में बात की गई हो तो सियाक़ो सबाक़ लिखा जाएगा, अदरवाइज़ डायरेक्ट तशरीह कर दी जाएगी। तो हमारा पैराग्राफ देखें, इसकी हम रीडिंग करते हैं। अख्तर, आप अभी तक इसे एक मजाक समझ रहे हैं, हालांकि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। अब मैंने जो मुश्किल अल्फाज हैं वो अंडरलाइन किए हैं। नॉर्मल का मतलब है यकसां, बराबर। अभी तक आप तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं, रुख तरफ। और अब इसका दूसरा रुख देखिए, मतलब इसकी दूसरी तरफ देखिए, दूसरी साइड देखिए, दूसरा रुख देखिए, जो इतना भयानक और इतना खौफनाक है। भयानक, डरा देने वाला, खौफनाक, खौफज़दा कर देने वाला, कि आपके तसव्वुर की जमा ख़यालात को कहते हैं। का शीश महल अभी ज़मीन बोस हो जाएगा। ज़मीन बोस मतलब गिर जाना, टूट जाना। गुज़श्ता, पिछला। डेट बर्स साल को कहते हैं। मैं जितनी तस्वीरें मेरे नाम के साथ इस शानदार, उम्दा, बेहतरीन, शानदार महल से बाहर गईं, उनमें से एक भी मेरी नहीं। स्टूडेंट्स, इसकी अब हम तशरीह करेंगे। सबसे पहले हवाला मतन देंगे। हवाला मतन में लिखेंगे मज़मून का नाम लाहौर कालीन, फिर मुसन्नफ़ का नाम मिर्ज़ा अदीब। मुश्किल अल्फाज के मायने की हेडिंग दें और मुश्किल अल्फाज ये जो अभी मैंने बताए हैं वो लिख दें। इसके बाद तशरीह की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने इसकी रीडिंग की होगी तो आपको स्टोरी समझ आ गई होगी। यहाँ इस पैराग्राफ में जब तजम्मल अख्तर के पास आता है और उसे आकर कहता है कि वो उसके दोस्तों से मिले, क्योंकि अख्तर की तस्वीर को पहला इनाम दिया गया है, अव्वल इनाम मिला है। तो अख्तर उसकी बात के जवाब में कहता है कि मैं आपके दोस्तों से बिल्कुल नहीं मिलूँगा, क्योंकि वो अख्तर मर चुका है जिससे आप इस अज़ीमुश्शान महल में लेकर आए थे। आप अभी तक मेरी बात को मजाक समझ रहे होंगे और ये ख्याल कर रहे होंगे कि मेरी ज़हनी हालत ठीक नहीं, जबकि मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ, बिल्कुल मुनासिब रवैया अख्तियार किए हुए हूँ। अभी तक आपने तस्वीर का सिर्फ एक ही रुख देखा है। अब इसका दूसरा रुख भी देखिए कि जो बहुत ज़्यादा डरावना और खौफनाक है। इससे आपके ख़यालात का शीश महल ज़मीन पर गिर जाएगा। पिछले 1.5 साल से मेरे नाम से जो भी तस्वीरें इस शानदार महल से बाहर गई हैं, उनमें से एक भी मेरी नहीं। आपको पता है, क्योंकि इस स्टोरी को अगर आपने पढ़ा होगा तो फ़ौरन पता चल गया होगा कि अख्तर की वाकई कोई तस्वीर नहीं थी, क्योंकि अख्तर वो तस्वीरें ख़रीदता था अपने एक गरीब दोस्त से जिसका नाम न्याजी था। तो ये इसकी तशरीह होगी इतने पैराग्राफ की। आप इस पैराग्राफ की तशरीह लिखकर मुझे भेजें। इसके अलावा कोई भी एक और पैराग्राफ आप सेलेक्ट कीजिए, उसकी भी तशरीह, हवाला मतन और मुश्किल अल्फाज के मायने लिखकर मुझे भेजें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि आपको तशरीह आसानी से समझ आ जाती है और आप ख़ुद भी तशरीह करने के काबिल हैं। बहुत सारा ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।